अरमान मलिक ने बिग बॉस के घर में विशाल पांडे को 2 थप्पड़ जड़ दिया, वो भी सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि विशाल पांडे ने कहा था कि इसकी बीवी सुंदर है, मतलब हमको अच्छी लगती है। और ये बात जब अरमान मलिक को पता चलती है तो वो लड़ने लगता है और लड़ने के दरमियान विशाल पांडे को थप्पड़ जड़ देता है कि तू मेरी बीवी को सुंदर कैसे बोल सकता है। अब थप्पड़ जड़ा, जो लोग बिग बॉस देखते हैं उन्हें पता है कि पूरी वारदात क्या हुई, क्यों थप्पड़ जड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल ये सही है या गलत, और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या बिग बॉस अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इतनी नीचता पे उतर जाएगा कि कोई वायलेंस कर दे, कोई थप्पड़ जड़ दे, फिर भी उसको घर से बाहर ना निकाला जाए और कहा जाए कि ये स्पेशल केस है, इस केस में थप्पड़ मारा जा सकता है। अब सबसे पहले आप समझिए कि पूरा मामला है क्या। दरअसल विशाल पांडे और कटारिया आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। उस दरमियान विशाल पांडे कहता है कि भैया भाग्यशाली हैं, मतलब चुस्की लेते हुए विशाल पांडे उनकी पत्नी को देख के कहते हैं कि भैया भाग्यशाली हैं। अब उस पर कटारिया भी कहता है कि क्या बोल रहा है ते, मतलब जो भी उसकी भाषा है उस अंदाज में कटारिया कहता है क्या बोल रहा है तू, थोड़ी सी शर्म कर ले। वहां पे दोनों आपस में बातचीत करते हैं। फिर विशाल पांडे कटारिया के कान में कहता है कि मैं दोषी हूं, मतलब मैं गिल्टी हूं, पर सच ये है कि मुझे सुंदर लगती है। अब ये बात जब वीकेंड का वार हो रहा था, अनिल कपूर आए हुए थे, घर के सारे सदस्य एक साथ बैठे हुए थे। इस दरमियान अरमान मलिक की पहली पत्नी आती है और इस मुद्दे को छेड़ देती है। अब छेड़ती है तो अनिल कपूर डांट लगाते हैं। अनिल कपूर जब जाते हैं, ये सब वहां पे बहसा बहसी होने के बाद विशाल पांडे हालांकि वहां सॉरी भी बोलता है, माफी भी मांगता है, पर यह भी कहता है कि हमने उस तरीके से नहीं कहा कि मुझे अच्छी लगती है, बस अच्छी लगती है तो मैंने बोल दिया कि भाई अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, बस इतनी सी ही बात है। और मैंने कान में बोला क्योंकि अगर मैं ऐसे पब्लिकली बोलता तो शायद मैं कैमरे पे गलत दिखता या गलत लगता, इसलिए मैंने कटारिया के कान में बोला। जब अनिल कपूर इस तरह की बात सामने लाने के बाद चले जाते हैं तो अरमान मलिक बार बार विशाल पांडे के पास जाता है, इस मुद्दे पे बहस करता है। विशाल पांडे सॉरी भी बोलता है पर सफाई भी देता है कि मैंने उस वे में बोला ही नहीं, लेकिन अरमान मलिक यहां अपनी आपा खो देते हैं और 2 थप्पड़ स्टाक लगा देते हैं। अब इसके बाद सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि बिग बॉस का एक रूल है, बिग बॉस का ये नियम है कि अगर वहां पे आप वायलेंस करते हैं, अगर आप हिंसा करते हैं, अगर आप किसी के ऊपर हाथ उठा देते हैं तो आपको उसी समय घर से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अब बिग बॉस की टीआरपी आ नहीं रही। बिग बॉस अनिल कपूर खुद इंतजार कर रहे थे कि घर में इस तरह का कुछ माहौल बने, लड़ाई झगड़े हो, मारा पीटी हो, तभी टीआरपी आएगी, तभी चर्चा होगी। और टीआरपी आ गई, चर्चा होने लग गई, लेकिन अरमान मलिक को बाहर नहीं किया गया। बिग बॉस ने कहा यह एक स्पेशल केस है, घर के सदस्य लोग बताएं कि अगर आपके घर के किसी बीवी को, बहन को, बेटी को अगर कोई इस तरीके से कहता है तो आप क्या करेंगे। जाहिर सी बात है हाथ उठ जाएगा, जाहिर सा बात है वहां एक अलग आप रिएक्शन दे देंगे, और सही बात है दे भी देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या किसी शादीशुदा औरत को सुंदर कह देना गलत है। किसी लड़की को यह कहना कि हाँ मतलब वो मुझे अच्छी लगती है नॉर्मल वे में, क्या यह गलत है। और अगर गलत नहीं है तो विशाल पांडे गलत कैसे हो गए। और उससे भी बड़ा सवाल यह कि जब अरमान मलिक की ये दोनों पत्नियां छोटे छोटे कपड़े पहन के ब्रा और बिकनी में, यहां तक से ये लोग वीडियोस डालते हैं, स्विमिंग पूल में एक दूसरे को पकड़ के नहाते हैं, तब गलत नहीं लगता है। और जब किसी ने सिर्फ इतना बोल दिया कि सामने वाला सुंदर लग रहा है या हमें सुंदर लगती है, तो इस बात पे आप इतने ऑफेंड हो गए कि आपने हाथ उठा दिया। मतलब ये वास्तव में बहुत शर्मनाक बात है मेरे नजर में। यहां मैं किसी भी तरह से मैं इस कंफ्यूजन में हूं ही नहीं कि हाथ उठा के सही किया या गलत किया। मेरा डिसीजन सिर्फ एक है कि गलत किया। और बिग बॉस के घर में सिर्फ एक ही मर्द था जिसने कहा गलत किया ब्रो तुमने, और वो था नेजी। बाकी सब भीड़ भाड़ में भेड़िया बन के यही कह रहे थे गलत किया गलत किया गलत किया। सबसे बड़ा सवाल कि क्या किसी लड़की को सुंदर कहना, अच्छा कहना गलत है।
और अगर गलत है तो सबसे पहले तो यरमनवा खुद गलत है, क्योंकि पहले तो इसने पहली पत्नी से शादी की, उसका घर बार छुड़वाया, इंटरकास्ट मैरिज की, घर छुड़वा देने के बाद जब ये इसके साथ रहने लगी तो इसी की सहेली के साथ रिलेशन बनाया और रिलेशन बनाने के बाद 7वें दिन विवाह कर लिया। इसने अपनी पहली पत्नी की भावनाओं को जानने तक की कोशिश नहीं की और मजाक मजाक में अपने घर दूसरी बीवी लेके चला आया। पहली बीवी मजबूरी में रहने लगी क्योंकि उसका अपना घर बार छूट गया था, अब इस दुनिया में उसे देखने वाला कोई नहीं था, तो पहली बीवी ने कंप्रोमाइज किया और अरमान के साथ रहना कबूल कर लिया। तो सबसे बड़ी गलती तो पहले उसी घर में घूम रही उस पायल की है, सबसे बड़ी गलती तो अरमान की है। विशाल की क्या ही गलती, अगर वो देख के बोल दिया कि हाँ वो सुंदर लगती है या अच्छी है या मुझे अच्छी लगती है, इसमें ऑफेंड होने वाली कौन सी बात है। मतलब विशाल पांडे क्या बोलता तो अरमान को या बिग बॉस को या अनिल कपूर को सही लगता? क्या विशाल पांडे को यह बोलना चाहिए था कि यार ये देखने में क्या ही घटिया लगती है, यार ये देखने में कितनी कुरूप बैल जैसी लगती है, क्या यह बोलना था? विशाल पांडे ने नॉर्मल सी बात कही, नॉर्मल सी बात को बिग बॉस ने बड़ा बतंगड़ बनाया। बतंगड़ बनाने के बाद घर में बैठे लोगों के दिमाग में बिग बॉस ने यह बात डाली कि अगर तुम्हारे घर की पत्नी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी को अगर ऐसे कोई बोलता है तो तुम क्या रिएक्ट करोगे? जाहिर सी बात है लोग कहेंगे भाई हम तो मार देंगे, हम पीट देंगे, हम गरिया देंगे। तो बस अरमान मलिक ने भी यही किया, इसलिए अरमान मलिक को घर से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप बिग बॉस के घर में हैं, आप बाहर नहीं है कि आप कुछ भी रिएक्ट कर देंगे। लेकिन हकीकत यही है कि बिग बॉस को टीआरपी चाहिए। इसी तरह से पिछली बार पिछले सीजन में भी हुआ था जब अभिषेक कुमार ने समर्थ के ऊपर हाथ उठा दिया था। इसके बाद भी अभिषेक कुमार को बाहर नहीं किया गया था क्योंकि सलमान खान ने कहा कि इसके थप्पड़ मारने पे सीटियां बजी हैं, कि हीरो ने विलेन को थप्पड़ मारा, वो वाली सीटियां बजी हैं। और यहां पे अनिल कपूर सलमान खान बनने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये स्पेशल केस है, इसमें कोई भी ऐसे हाथ उठा सकता था, इसलिए अरमान मलिक को घर से बाहर नहीं किया जाता। मेरे नजर में ये बिग बॉस का बहुत ही घटिया, बहुत ही वाहियात, बहुत ही बेकार सा डिसीजन है और इस तरह के डिसीजन लेते रहे तो फिर वो दिन दूर नहीं जब बिग बॉस के घर में लाइव मर्डर हो जाएगा। मतलब अगर बिग बॉस के घर में हाथ उठ सकता है और उसे माफ किया जा सकता है तो किसी बात पे कोई इतना भी ऑफेंड हो सकता है कि वो चाकू हिला के घोंप दे, और ये होगा एक दिन। तो इंतजार कीजिए उस दिन का जब ये देश का सबसे लोकप्रिय रियलिटी शो कहा जाने वाला शो, जिसमें किसी दिन लाइव मर्डर हो जाए और उस पर भी बिग बॉस बोले ऐसे अगर किया जाता तो किसी का भी हाथ में चाकू होता तो वो किसी के पेट में घुस सकता था। हाँ, मतलब टीआरपी के खेल में कुछ भी हो सकता है भाई, और बिग बॉस में फिलहाल वही हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम थूकते हैं ऐसे शो पे और थूकते हैं ऐसे डिसीजन पे।